नमस्कार। आज हम बात करेंगे केमुद्रम दोष के बारे में। किस तरह बनता है ये और क्या काम करता है ये दोष जब किसी भी भाव में चंद्रमा अकेला हो और साथ ही चंद्रमा के आगे और पीछे के घर में कोई भी ग्रह न हो, तब ये दोष बनता है। ये दोष तब और भी खराब बन जाता है जब चंद्रमा 6, 8 या 12वें भाव में हो। छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर ये दोष बनता है तो और भी ज़्यादा खराब हो जाता है प्रभाव। इस दोष में जन्म लेने वाला व्यक्ति गंदा तथा हमेशा दुखी रहता है। अपने गलत कार्यों के कारण ही वह जीवन भर परेशान रहता है। आर्थिक दृष्टि से वह हमेशा गरीब होता है तथा आजीविका के लिए दर दर भटकता रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहता है। इस योग में व्यक्ति चरित्रहीन, व्यर्थ में भटकने वाला, जीवन में अकेला और खालीपन महसूस करने वाला, गलत समाज और संगति में रहने वाला और अस्थायी जीवन बिताने वाला होता है। पारिवारिक दृष्टि से भी ऐसा जातक साधारण ही होता है और संतान द्वारा कष्ट पाता है। उसे स्त्री भी चिड़चिड़े स्वभाव की मिलती है। स्त्री या पुरुष, यहाँ जीवन साथी की बात हो रही है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी साथ नहीं देता और ऐसी स्थिति में मानसिक चिंताएं, मानसिक पीड़ाएं, और अगर किसी कारण से कुछ और योग दोष बन रहा हो, जैसे मान लीजिए अगर चंद्रमा पर केतु या राहु का प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति को ऊपरी बाधाएं भी महसूस होती है। लेकिन कुछ स्थितियों में ये केमुद्रम दोष भंग भी हो जाता है। क्या है वे स्थितियां, आइए जानते हैं। ये दोष तब भंग हो जाता है जब चंद्रमा केंद्र में हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो। मान लीजिए चंद्रमा यहां पर है, ये केंद्र है। इस प्रकार अगर केंद्र में 1, 4, 7 और 10 केंद्र में चंद्रमा हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, तो यह योग भंग माना जाएगा। यदि चंद्रमा उच्च या स्वराशि हो और केंद्र में बैठा हो, मान लीजिए चंद्रमा उच्च राशि होती है उसकी 2 नंबर राशि वृषभ, यहां पर 2 लिखा हो चंद्रमा के साथ, और केंद्र में चंद्रमा हो, तो भी यह योग भंग माना जाएगा। या 4 नंबर लिखा हो कर्क राशि का, यह खुद की चंद्रमा की राशि होती है कर्क राशि, और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का रहता है। अगर इन 4 केंद्रों में चंद्रमा या तो कर्क राशि के साथ हो या वृषभ राशि के साथ हो, तो यह योग भंग हो जाता है और इसका जो दुष्प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है। यदि चंद्रमा पर सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो कहीं से भी, मान लीजिए चंद्रमा यहां पर बैठा है और शुभ ग्रह जो होते हैं, जो बुध, गुरु, शुक्र, ये इस तरह के जो शुभ ग्रह होते हैं, अगर उनकी दृष्टि चंद्रमा पर कहीं से भी पड़ रही है, तो भी ये योग भंग माना जाएगा। यदि चंद्रमा पर कहीं पर से भी गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, मान लीजिए केंद्र में है या कहीं पर भी है, भले ही वो उच्च का है या नहीं है, वो किसी भी राशि में है, और अगर चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ रही है, तो वो योग भंग माना जाएगा। केमुद्रम दोष ऐसी स्थिति में भंग हो जाता है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि चंद्रमा जब चंद्रमा का यह केमुद्रम दोष भंग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केमुद्रम दोष तो रहता है, लेकिन उसका आंशिक प्रभाव ही पड़ पाता है। दुष्प्रभाव जिसे हम कहेंगे आंशिक रूप से ही पड़ पाएगा, पूरी तरह से जातक इससे पीड़ित नहीं हो पाएगा। लेकिन योग भंग होने का अर्थ ये नहीं कि ये योग पूरी तरह समाप्त हो गया है, लेकिन ये माना जाएगा कि इसका आंशिक प्रभाव ही जातक पर पड़ेगा और जितनी परेशानियां आनी है उसमें से कुछ अंश के रूप में ही जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जन्म कुंडली में यदि केमुद्रम दोष हो तो उपाय की मदद से इस दोष को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस दोष के उपाय के रूप में जिस घर में चंद्रमा बैठा है उस घर के से संबंधित उपाय होंगे और चंद्रमा को प्रबल बनाने के उपाय किए जाएंगे, जो विशेष उपाय होते हैं जो सारे जीवन करने पड़ते हैं। इस प्रकार हमने जाना आज केमुद्रम दोष, जो सबसे भयानक दोष माना जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।